मैं शिवम कुमार एनसीसी फैन क्लब नामक यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि रेलवे स्टेशन, वाईफाई कनेक्शन और रेलवे यात्री में क्या संबंध है। तो इसके लिए आप देख रहे होंगे इस पिक्चर को। यहाँ पर गेटों के पास काफ़ी भीड़ लगी हुई है। या तो ये लोग इस गेट से प्रवेश करके डब्बे में जाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर किसी डब्बे वाले व्यक्ति से ये बात करने का कोशिश कर रहे हैं कि यह कितने नंबर का एसी का डब्बा या स्लीपर का डब्बा है, या ये गाड़ी कहाँ जाएगी। दूसरी ओर हम इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। इसमें एक व्यक्ति अपने मोबाइल से बात कर रहा है। ये किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा होगा कि आप किस नंबर के प्लेटफॉर्म पर हैं, मैं इस नंबर के प्लेटफॉर्म पर हूँ, गाड़ी आ चुकी है, आप कहाँ हैं। या फिर ये बंदा खुद कहीं जाने के लिए तैयार हो चुका होगा और गाड़ी का टाइम हो गया होगा और ये रेलवे स्टेशन पर आ चुका है, लेकिन ये थर्ड बंदे से टिकट को लिया है, लेकिन इसे कंफर्मेशन का पता नहीं है। तो ये उस बंदे से बात कर रहा होगा कि मेरा टिकट किस स्लीपर नंबर में हुआ है, या फिर किस एसी डब्बे में हुआ है, कितने नंबर सीट पर हुआ है। तो ये अगर यदि इतना टाइम लग रहा है उसे करने में, अगर यदि इसको लोगों में इस टाइम को पीरियड को कम किया जाए तो प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर वाईफाई कनेक्शन करना होगा और लोग दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होके बल्कि खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और अपने मोबाइल के माध्यम से ही ये पता कर पाएंगे कि हमारा टिकट किस स्लीपर में कितने नंबर सीट पे, किस एसी डब्बे के किस नंबर सीट पर हुआ है, और वो अपने टाइम से वहाँ पर पहुँच जाएंगे भी और उसका टाइम भी बचेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 2016 में रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई कनेक्शन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो इन्हीं प्रोजेक्टों के बारे में हम लोग जानेंगे और अब तक यानी 2021 तक कितने रेलवे स्टेशनों में वाईफाई कनेक्शन हो चुका है। और उसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि वाईफाई क्या होता है। वाईफाई रेलवे के द्वारा जो वाईफाई कनेक्शन का जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उसे कितने बॉडी के द्वारा चलाई जा रही है। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। चूँकि नाम ही सुन के आपको पता चल रहा होगा वायरलेस यानी जिसमें कि वायर की आवश्यकता ना हो, वायरलेस यानी वायर की आवश्यकता ना हो। तो ऐसा नेटवर्क सिस्टम जिसमें वायर की आवश्यकता ना हो तो उसको बोलते हैं हम लोग वायरलेस नेटवर्क सिस्टम। वाईफाई वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत। अब रेलवे के द्वारा रेलवे स्टेशन पर जो वाईफाई कनेक्शन का सिस्टम प्रोजेक्ट जो तैयार किया गया, उस प्रोजेक्ट का नाम है रेल वायर। इसको 3 लोगों के द्वारा, 3 बॉडी के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है इस रेल वायर प्रोजेक्ट को। पहला है इंडियन गवर्नमेंट, दूसरा रेलटेल कॉरपोरेशन और तीसरा गूगल को टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में रखा गया है। आप किसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर कि वाईफाई कनेक्शन किया हुआ है तो वहाँ पर आप 1 Mbps का नेटवर्क सिस्टम का सुविधा ले सकते हैं। Mbps का फुल फॉर्म होता है
मेगाबाइट पर सेकेंड। और किसी भी रेलवे स्टेशन पर आप जो वाईफाई कनेक्शन लेंगे या वाईफाई का जो सुविधा उठाएंगे, यूज़ करेंगे नेट को, तो आप 30 मिनट तक यूज कर सकते हैं। कितने मिनट तक? 30 मिनट तक। तो ध्यान रहे, जब आप रेलवे स्टेशन पर जाएं तो आपको जो अति आवश्यक काम होता है, उन्हीं कामों के लिए आप वाईफाई कनेक्ट करें रेलवे स्टेशन पर, ताकि आप वो आपका जो इम्पोर्टेंट वर्क है, इम्पोर्टेंट काम है, वहाँ पर पूर्ण हो सके। अब हम बात करते हैं कि किसी रेलवे स्टेशन पर जो आपका वाईफाई कनेक्शन सिस्टम किया हुआ होगा, उसमें आप अपने मोबाइल में उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में वाईफाई कनेक्शन को ऑन करेंगे। जैसे ही वाईफाई कनेक्शन को ऑन करेंगे तो आपको आपके मोबाइल में मिल जाएगा रेल वायर वाईफाई। लेकिन अब अभी आप किसी भी ब्राउज़र को आप ओपन नहीं कर सकते हैं और वहाँ पर ब्राउजिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पे जो भी ब्राउज़र होंगे उसको ओपन करना है, चाहे गूगल हो चाहे क्रोम हो। ओपन करने के बाद आप देखेंगे ऊपर कॉर्नर पे आपको कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको कनेक्ट पर क्लिक करना है। कनेक्ट पर क्लिक करना है। कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस को खोलते ही आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको रिसीव एसएमएस पर क्लिक करना है। रिसीव एसएमएस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे 4 डिजिट का एक कोड जाएगा। उस कोड को आपको यहाँ पर राइट करना है। राइट करने के बाद आपको कनेक्ट पर क्लिक करना है। कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा और लिखा हुआ मिलेगा यू आर ऑनलाइन, और आप उस पर डन पे क्लिक करेंगे और आप रेलवे वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से आप वहाँ पर उस कंडीशन में आप गूगल को चला सकते हैं, या जिस ब्राउज़र पे आपने ओपन किया, ये सिस्टम किया है, उस पे आप ब्राउजिंग कर सकते हैं 30 मिनट के लिए 1 Mbps स्पीड के साथ। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में कितने जगहों पर रेलवे स्टेशनों में वाईफाई कनेक्शन का सुविधा किया गया है या अब तक कनेक्ट हो चुका है। तो सबसे ज़्यादा जो कनेक्शन किया गया है अब तक, वो है उत्तर प्रदेश। 762 रेलवे स्टेशनों पर कनेक्शन किया जा चुका है वाईफाई का। उत्तर प्रदेश की 762 रेलवे स्टेशनों पर कनेक्शन किया जा चुका है, जो कि अभी इंडिया में नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। यहाँ पर महाराष्ट्र के 550 रेलवे स्टेशनों पर कनेक्शन किया जा चुका है वाईफाई का। और मुंबई में 2016 जनवरी में रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई कनेक्शन का कार्य स्टार्ट किया गया था। तो सबसे पहले मुंबई रेलवे स्टेशनों में 2016 में जनवरी में वाईफाई कनेक्शन किया गया था। तो महाराष्ट्र में अब तक महाराष्ट्र के 550 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई कनेक्शन किया गया है। ये दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर 509 आंध्र प्रदेश की 509 रेलवे स्टेशनों पर कनेक्शन किया जा चुका है वाईफाई का।
अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के अंगुल डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा के अंगुल डिस्ट्रिक्ट के जरापदा उड़ीसा के अंगुल डिस्ट्रिक्ट के जरापदा रेलवे स्टेशन पर 15/5/2021 को वाईफाई कनेक्शन किया गया। अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल। तो ये जो वेस्ट बंगाल आप देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल में मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर रेलवे स्टेशन पर 5,000वां वाईफाई कनेक्शन किया गया। वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर रेलवे स्टेशन पर 5,000वां वाईफाई कनेक्शन किया गया। बात करते हैं हम लोग झारखंड का। तो झारखंड में अब तक 217 झारखंड के 217 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई कनेक्शन किया गया है, जिसमें 15/5/2021 को हजारीबाग, झारखंड की हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर, झारखंड के हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर 15/5/2021 को 6,000वां वाईफाई कनेक्शन किया गया। तो अब तक इंडिया में कुल 6,000 रेलवे स्टेशनों में वाईफाई कनेक्शन किया जा चुका है। एक और इंडिया अभी कोविड-19 का सामना कर रहा है, लॉकडाउन से ग्रसित है। तो वहीं जब आप लॉकडाउन से उभरेंगे तो आप डिजिटल इंडिया में प्रवेश कर चुके होंगे, और काफ़ी ज़्यादा डिजिटल इंडिया में प्रवेश कर चुके होंगे, क्योंकि जब आप रेलवे स्टेशनों के माध्यम से रेलगाड़ियों के माध्यम से सफ़र करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा है ना वाईफाई की सुविधा मिलेगा, इंटरनेट का सुविधा मिलेगा रेलवे स्टेशनों पर। लेकिन वो लिमिटेड पीरियड है 30 मिनट्स। तो आप उन 30 मिनट्स में जो इम्पोर्टेंट वर्क होंगे उसको आप निपटा सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद।